नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। बीएचयू में हिंदू अध्ययन में पीएचडी की शुरुआत होने जा रही है। 3 साल पहले एमए प्रोग्राम शुरू करने के बाद अब भारत अध्ययन केंद्र 14 सीटों पर पीएचडी एडमिशन के लिए आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। केवल नेट जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। सिलेबस 16 क्रेडिट का होगा और 2 सेमेस्टर में बटा रहेगा। इसमें भारतीय ज्ञान, परंपरा, धर्म, योग, आयुर्वेद, खगोल, गणित जैसे विषय शामिल होंगे। शोध की प्रविधियों से संबंधित जानकारी और शोध पत्र तैयार करने की विधियों पर भी जोर रहेगा। इस पहल से छात्र पूरे हिंदू दर्शन का गहन अध्ययन कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को लिंग आधारित भेदभाव करने वाले कानूनों पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने ये कदम एक बेटी और विधवा महिला की याचिकाओं पर उठाया। श्वेता गुप्ता ने यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के सेक्शन 109 का हवाला देते हुए पीआईएल दाखिल की, जिसमें महिला की मृत्यु के बाद संपत्ति पति के वारिसों को देने का प्रावधान है, न कि महिला के अपने वारिसों को। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे प्रावधानों के लैंगिक भेदभाव पर गंभीरता से विचार किया है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों और लगभग 4 लाख पेंशनर्स को जुलाई से सितंबर तक का 3% महंगाई भत्ते का एरियर इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में मिलेगा। एरियर राशि 4500 से 14,000 रुपए तक होगी। 2017 के बाद से कर्मचारियों के वेतन में 3 गुना वृद्धि देखी गई है और महंगाई भत्ता भी 53% बढ़ा है। उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने बड़ा इमामबाड़ा की पवित्रता और सुरक्षा को लेकर गंभीर आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने एक पत्र भेजकर ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पर आपत्तिजनक वीडियो और रील बनाने की घटना पर चिंता जताई। जैदी ने प्रशासन से इमामबाड़ा में अवांछनीय गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि स्थल की गरिमा बनी रहे। उन्होंने लखनऊ मंडल के आयुक्त, पुलिस आयुक्त और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सख्त कदम उठाने का अनुरोध किया है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है। यूपी सरकार ने डीजीपी की स्थायी नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार की है, जो 14 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी। इस फॉर्मूले के तहत यूपीएससी का हस्तक्षेप सीमित रहेगा, जबकि एक बोर्ड डीजीपी का चयन करेगा। सरकार ने मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार को 2 साल का कार्यकाल देने की योजना बनाई है, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट इसे मंजूरी दे। ये फॉर्मूला अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 88 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस लैब का निर्माण सरोजनी नगर में रानीपुर रोड के पास लखनऊ कानपुर हाईवे से जुड़े स्थान पर किया जाएगा। ये 7 मंजिला परिसर होगा, जिसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे गैस बेस्ड फायर फाइटिंग, डीजी सेट, आईपी बेस्ड सीसीटीवी और ऑडियो वीडियो सिस्टम उपलब्ध होंगे। निर्माण कार्य 18 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री स्वयं इस परियोजना की निगरानी कर रहे हैं और विशेषज्ञ संस्थानों से राय ली जा रही है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अब 70 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। इनमें वे बुजुर्ग भी शामिल हैं जिन्होंने निजी कंपनियों से स्वास्थ्य बीमा लिया है और ईएसआईसी के लाभार्थी भी होंगे। इन बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का टॉप अप कवर मिलेगा, जो परिवार के अन्य सदस्य द्वारा उपयोग की गई राशि से अलग होगा। योजना का 60% खर्च केंद्र और 40% राज्य सरकार उठाएगी। बुजुर्गों को आयुष्मान योजना चुनने का विकल्प एक बार ही मिलेगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के 1894 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेज दिया है। हालांकि आरक्षण को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। शासनादेश में जिले स्तर पर आरक्षण लागू करने की बात कही गई है, जबकि प्रबंधक ने स्कूल स्तर पर आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। इस पर शासन को निर्णय लेना है। भर्ती प्रक्रिया 2021 में शुरू हुई थी और उच्च न्यायालय के आदेश पर इसे अब फरवरी 2024 तक पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीसीएसजे भर्ती परीक्षा में अहम बदलाव किया।
अब कंपार्टमेंटल आरक्षण के तहत महिला अभ्यर्थियों को सभी वर्गों में 20-20% आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो पहले केवल 20% था। इस निर्णय से महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण में बराबरी का अवसर मिलेगा। नियुक्त और कार्मिक विभाग ने यूपी लोक सेवा आयोग को इस बारे में अवगत करा दिया है। ये बदलाव सौरभ यादव बनाम सरकार केस के फैसले के आधार पर किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंपार्टमेंटल आरक्षण लागू करने की सिफारिश की थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में धान खरीद की समीक्षा की। उन्होंने मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद प्रक्रिया को पूरी तत्परता और पारदर्शिता से संचालित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि किसानों के हित के लिए कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 48 घंटे में भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा क्रय केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं जैसे छाया, पेयजल और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था करने की बात कही। बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।